तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद मैं मिल रही हूँ, तो आप सब लोगों के लिए उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और सब लोगों की प्री एग्ज़ाम आरएएस की बहुत अच्छी गई होगी। मैं दुआ भी करूँगी कि बहुत अच्छी गई हो और जिनकी भी सिंसियरली मेहनत थी उनका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो ही जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कि प्री की कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्योंकि वैसे तो आप सब लोगों ने बहुत सारे चैनल्स पे देख लिया होगा, क्योंकि मेरा वीडियो तो बहुत लेट आ रहा है। बट फिर भी मेरे पास में कुछ मेल आ रहे थे, चैनल पे भी मैसेज आए थे कि मैडम आप भी अपनी तरफ से कट ऑफ बता दीजिए, तो थोड़ा सा हम लोग उस चीज़ पे डिस्कशन कर लेते हैं कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है। देखिए, और चैनल्स की कट ऑफ मैंने भी देखी है कि लोग क्या बता रहे हैं कट ऑफ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी आपकी तरह एक एस्पिरेंट से हूँ। तो ठीक है कि हम सब लोगों को रहता है कि जब एग्ज़ाम दे के आते हैं तो पहले आंसर की मिलानी है, और आंसर की मिला के कितने नंबर बन रहे हैं, फिर आसपास वालों से पूछना है भाई तेरे कितने बन रहे हैं, तेरे कितने बन रहे हैं। और उसके बाद में क्या होता है, हम कट ऑफ देखने लगते हैं कि अनुमानित कितनी कट ऑफ रहने वाली है। सब लोगों की यही सिचुएशन होती है, जो हम लोग एग्ज़ाम दे रहे होते हैं सबकी सेम ही होती है, ठीक है। तो मेरा अनुभव बिकॉज़ मतलब बहुत सालों का रहा है, आप सब लोगों को पता है बहुत सालों का अनुभव रहा है। तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे हिसाब से क्या रहने वाली है, मेरे हिसाब से प्लस मेरा जो ग्रुप है उसके हिसाब से, क्योंकि जो मेरे साथ वाले थे, जो कुछ लोग मतलब जो पास भी कर चुके हैं, मतलब 4-5 हमारे ग्रुप में ऐसे हैं जो ऑलरेडी आरएस में सेलेक्टेड हैं। मैं भी सिलेक्टेड थी, आपको पता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बहुत अच्छी तैयारी थी बट बहुत अच्छी रैंक नहीं आ पाई। तो उन लोगों में से मतलब सब लोगों से डिस्कशन के बाद में हम लोगों ने कुछ ऐसे डिसाइड किया था, तो मुझे लगा चलो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, टोटल पोस्ट आरएएस 2021 की जो वैकेंसी है उसमें टोटल पोस्ट आपको पता है 988 है। पिछली बार 1052 के लगभग थी, तो कुछ पोस्ट कम है। आप यूँ मान के सोचिए कि लगभग 100 पोस्ट पिछली बार से कम है ना। हम मतलब कट ऑफ निकालते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ पेपर ही नहीं देखते, मतलब यही नहीं देखते हैं कितने बच्चे बैठे हैं, हम सारी चीज़ें देखते हुए चलेंगे, है ना, कि किस तरह से कट ऑफ का अनुमान हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो पोस्ट आपको पता है 988 पोस्ट है, ठीक है। अब पास कितने होते हैं दोस्तों, प्री में लगभग 15 गुना पास होता है, ये आपको पता है। तो 988 इंटू 15 करेंगे तो 14,820, या फिर यूँ मानिए आपकी 15,000 बच्चे पास होने वाले हैं प्री में, है ना। इतने बच्चे पास होने वाले हैं, क्योंकि जो प्री एग्ज़ाम होता है उसमें 15 गुना पास करते हैं, जो मेंस एग्ज़ाम होता है उसमें 3 गुना पास करते हैं, है ना। इंटरव्यू के लिए लगभग 3 गुना बुलाते हैं, हालांकि जो हमने अभी इंटरव्यू दिया था उसमें तो 3 गुना से भी कम ही बुलाए थे, 2.9 गुना या 8 गुना के आसपास ही बुलाए थे। ये खैर उनकी मतलब ये कोई फिक्स रूल नहीं होते, लेकिन सामान्य सा ऐसा रूल है कि भाई 15 गुना पास करने हैं। और कई बार रिजर्वेशन की वजह से ऊपर नीचे हो जाता है, तो 15 गुना से भी ज़्यादा पास कर दिया जाता है फिर रिवाइज रिजल्ट निकाल के। तो वो सब चलता रहता है। लगभग ये मान के चलिए कि 15 गुना पास होने वाले हैं बच्चे, मतलब 15,000 बच्चे पास होने वाले हैं, ठीक है। अब उपस्थिति, हाँ, अब देखो, जिस दिन अपन आरएएस की एग्ज़ाम दे के आए थे उसी दिन से अखबारों में चर्चा चल रही है कि आरएएस में रही बहुत कम उपस्थिति। इवन 2012, 13 और 13 के बाद में 16 की वैकेंसी थी या 15 की थी वो वाली, और फिर 18 की, इन सब में देखें तो 2013 की वैकेंसी के बाद में सबसे कम उपस्थिति 13 में 42% रही थी, बाकी में सब में 60 रहती है, 70 रहती है, इतनी रहती है। और इस बार 49% की उपस्थिति रही है ना। तो बहुत सारे चैनल्स पे मैंने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि उपस्थिति की वजह से यूँ कह रहे हैं कि बहुत कम कट ऑफ रहने वाली है, बिकॉज 49% की उपस्थिति रही है ना। और ये दोस्तों बहुत ही वाहियात सी बात है कि 49% ही उपस्थिति है तो बहुत कम कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसा होता है ना कि 49% उपस्थिति है, ये तो अपन ने देख लिया, क्योंकि जब फॉर्म आते हैं ना सरकारी नौकरियों के, आपको पता है कितनी डिमांड है अपने यहाँ पे सरकारी नौकरी की। जब फॉर्म आते हैं तो लगभग सारा बच्चा, आजकल हर एक बच्चा हर एक फॉर्म भर देता है। जब 2010 या 12 में जो आरएएस की वैकेंसी कोई जानता नहीं था, है ना, वो भी आजकल आजकल हर गांव का, ढाणी का, मोहल्ले का, कोने का हर एक बच्चा भरता है ना। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया और सबको पता है ये वैकेंसी आई है और इसमें इतनी पोस्ट है, तो भर देते हैं। और डिमांड मतलब बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, भरता है, ठीक है। अब देखो, रीट की बड़ी वैकेंसी थी, पटवार की थी इससे पहले, और भी किस चीज़ की थी, एसआई की वैकेंसी थी, है ना। तो
मतलब बहुत सारे एस्पिरेंट्स तो यही हैं तीनों, है ना, रीट, पटवार और एसआई वाले। इन सब लोगों ने आरएएस के भी ऑब्वियसली फॉर्म सबने भरे होंगे, सबने, ठीक है। अब क्या हुआ होगा कि जिनके रीट के पेपर बहुत अच्छे चले गए होंगे, या फिर मान लो पटवार वाले बच्चे तो मोस्टली सबने आरएएस दी होगी, रीट और एसआई की हो सकता है किसी का बहुत अच्छा चला गया हो, या फिर हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों की रीट की तैयारी हो, क्योंकि रीट और एसआई आरएएस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना, तो इसलिए वो नहीं आए हो। और सेंटर आपको पता है ऑफ कोर्स सबके दूर दूर आए हैं, तो किसी की रीट की तैयारी के बाद में शादियों का सीज़न भी शुरू होने वाला है, तो बहुत सारे बच्चे मे भी इस वजह से नहीं आए हों। लेकिन जो बच्चे नहीं आए वो कंपटीशन से ऑलरेडी बाहर ही थे, हम इतना तो समझ के चल सकते हैं, वो कंपटीशन में थे ही नहीं, क्योंकि कंपटीशन में होने वाला हर एक बच्चा जो सिंसियरली तैयारी कर रहा है, कि आपको लग रहा है कि वो एग्ज़ाम छोड़ेगा, एग्ज़ाम मिस करेगा, कभी नहीं करेगा। क्या आप और मैं एग्ज़ाम मिस करेंगे? कभी नहीं करेंगे, क्योंकि भाई जिसका ड्रीम ही है आरएएस बनना, जो रियल एस्पिरेंट्स हैं जो सिर्फ आरएएस के लिए ही थे, तो वो क्या मिस करने वाले। तो अपना कंपटीशन तो भाई साहब इन्हीं से है जो 49% बैठे थे, और 49 में भी रीट और पटवार वाले मतलब रीट, पटवार, एसआई वाले बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, जो आरएएस की प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, रीट, पटवार, एसआई की कर रहे थे। लेकिन वो बच्चे भी कम नहीं है, क्योंकि आजकल हर एक एग्ज़ाम इतनी टफ होती है ना, और मतलब स्तरीय पेपर आ रहे हैं हर एक एग्ज़ाम में, तो उनकी भी तैयारी बहुत शानदार होती है। और खासकर प्री एग्ज़ाम के लिए, चाहे मेंस पास में भी नहीं कर पाए क्योंकि रिटर्न की इतनी हैबिट नहीं होती है, लेकिन भी टैलेंट अपनी जगह होता है। रिटर्न उन्होंने भी नहीं दिया, हो सकता है दे और फर्स्ट बार में पास हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर पाए। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे पटवार वाले, एसआई वाले भी आरएएस के एग्ज़ाम में बैठे हैं, और वो भी नंबर लेके जाएंगे, क्योंकि उनके करंट अफेयर्स बहुत अच्छे हैं, कितनी कितनी कोचिंगों में कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं, है ना। तो कंपटीशन भाई जिनसे था ना वो 49% बैठे हैं, है ना, और जो नहीं बैठे उनसे कंपटीशन था ही नहीं। वो आते तो भी क्या करते, क्योंकि वो तुक्के मारते, और तुक्कों में आरएएस में कोई पास होता नहीं है, क्योंकि भाई साहब नेगेटिव मार्किंग है, तुक्के मारेंगे तो गलत भी तो होंगे ना तुक्कों में से, तो नेगेटिव हो जाएंगे मार्क्स, है ना। तो इस चीज़ से मुझे नहीं लगता अपनी जो कट ऑफ है उस पर कुछ असर पड़ने वाला है, ठीक है। अगला पॉइंट लेते हैं कि भाई जो 15,000 मैंने पोस्ट बताई ना, कि लगभग 15,000 बच्चे पास होने वाले हैं। अगर रिजर्वेशन आप देखना चाहो तो ओबीसी के उसमें 21% होंगे, एससी के 16%, उन सीटों में से आप निकाल सकते हो कि 15,000 का लगभग 21%, 16%। अगर आप देखना चाहोगे भाई ईडब्ल्यूएस की सीट कितनी है, तो आप इस तरह से देख सकते हो, एसटी की 12% है, एमबीसी की 5% और ईडब्ल्यूएस की 10% है, और बाकी जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी होती है उनकी है, ठीक है। तो ये सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। अब देखो कुछ ये मैंने इसलिए लिखा है कुल प्रश्न और अंक, है ना। कुल प्रश्न अपने आए थे 150 और कुल अंक थे 200। कुछ लोगों को ना, मतलब मैं जब बहुत सारे चैनल्स देखती रहती हूँ, तो मैं जब देख रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि सर 42 प्रश्न करके आए हैं और 84 नंबर बन रहे हैं, क्या मैं पास हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। तो भाई साहब पहले आप ये पता कर लो कि प्रश्न कितने नंबर का था, क्योंकि मोस्टली एग्जामों में 2 नंबर का एक प्रश्न होता है, तो सारे बच्चे उसी तरह से, सारे बच्चे नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उस तरह से कट ऑफ निकाल रहे हैं। तो इस तरह से कट ऑफ नहीं निकलती। यहाँ पे एक प्रश्न 1.33 का है, मतलब ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है तो आप अपने 42 प्रश्न का 84 नहीं करें, 42 को 1.33 से गुणा करें और फिर जितने नंबर बन रहे हैं उन नंबरों को आप अपने कट ऑफ का आधार बनाइए। तो ये एक जानकारी उन बच्चों के लिए जिनको नहीं पता कि एक प्रश्न अभी 2 नंबर का नहीं है, 1.33 का है, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज़ जो कट ऑफ डिसाइड करेगी वो ये है पेपर का लेवल कैसा था। 2 चीज़ें कट ऑफ डिसाइड करते हैं, एक तो पोस्ट कितनी थी पिछली बार के मुकाबले, तो पोस्ट लगभग 100 कम थी, और दूसरी चीज़ है कि पेपर का लेवल पिछली बार के मुकाबले कैसा था। ये चीज़ तो देखो आपको पता होता है, 2018 में हम लोगों की जैसी तैयारी थी ना प्री की, जो 2021 में बच्चे आए हैं हमसे कुछ बढ़कर ही होगी। क्योंकि दोस्तों पढ़ाई का स्टैंडर्ड लेवल हर एक साल में सुधरता जाता है, हर एक साल में बच्चे पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा इंटेलिजेंट होते जाते हैं। मैं पढ़ने वालों की बात कर रही हूँ, है ना। तो मतलब ये तो है कि 2-3 नंबर पिछली बार से ज़्यादा वैसे भी जाते हैं नॉर्मली, आप मानो इवन की पेपर ज़्यादा ही टफ आ जाए वो बात छोड़ दो, बाकी जाते हैं, है ना। ठीक है, इस बार के पेपर की लेवल की बात करें तो आपने देख भी लिया होगा, और जिन लोगों ने पहली बार नहीं दिया है, पहले से पेपर दे रहे हैं, लाइक मी, कि मेरा ये हाँ ये चौथा अटैम्प्ट है मेरा प्री में। तो आपको पता है कि मतलब मुझे पता है कि पेपर कैसे आते हैं आरएएस वाले। और ये जो पेपर था वो जो पिछले 2 साल से, मैं बोलूँगी 16 और 18 वाला जो प्री का पेपर आया, उससे बिल्कुल डिफरेंट पेपर था। और ऐसे नहीं कहेंगे कि बहुत
ही मतलब टफ पेपर था ऐसा नहीं है, बहुत टफ था। कुछ प्रश्न ऐसे थे जैसे कि 150 में से आप मान के चलो कि 30 या 40 प्रश्न ऐसे थे जो बहुत हार्ड थे, और 20 या 30 प्रश्न ऐसे थे बहुत जो बहुत ही सीधे थे, और बाकी नॉर्मल नॉर्मल प्रश्न थे कि हम थोड़ा बहुत दिमाग लगाते तो हो जाते, नहीं तो नहीं हो पा रहे थे। तो पेपर का लेवल हम बोलेंगे कि सामान्य तो नहीं था, है ना, लेकिन बहुत बहुत हार्ड भी नहीं बोल सकते, लेकिन मतलब हार्ड ही था। मैं मुझे तो हार्ड ही लगा, इजी तो नहीं लगा, पेपर हार्ड ही लगा, है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि अब बहुत ही हार्ड था, क्योंकि कम से कम 35 या 40 प्रश्न ऐसे थे जो लगभग हर एक एस्पिरेंट्स को आ रहे होंगे, है ना। तो अपन ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत ही हार्ड था, क्योंकि सिंपल प्रश्न भी थे, इजी भी थे, हार्ड भी थे, ठीक है। लेकिन जो हार्ड प्रश्न थे वो कोचिंग वालों की भी आपने देखी होगी, उन लोगों को ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे, है ना। तो अपन तो मतलब एस्पिरेंट ये भाई कहाँ से दे देंगे, कंप्यूटर थोड़ी बन जाए, है ना, कहाँ से लगा लेंगे इतना दिमाग। तो पेपर का लेवल जो था, और एक पिछली बार के मुकाबले इस बार फैक्ट ज़्यादा पूछे गए थे। एक चीज़ ये कि जो पुराना जो ट्रेंड है वो बदलता जा रहा है कि हिस्ट्री वगैरह में से, या फिर मतलब जो बुकिश नॉलेज है ना उसमें से प्रश्न कम आ रहे हैं, और बिहेवियर प्रैक्टिकल नॉलेज जिन बच्चों में है उस तरह के प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं। हर चीज़ को, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती थी कि हर चीज़ को करंट अफेयर से रिलेट कर रहे हैं, और आपने प्री के पेपर में देखा होगा हर चीज़ को करंट अफेयर से रिलेट करके दिया है। अगर आप सिर्फ करंट अफेयर के क्वेश्चन गिनोगे ना, कि मतलब वो हिस्ट्री का भी है लेकिन कुछ कुछ करंट से रिलेट है, भाई ये इसका भी है लेकिन ये करंट से रिलेट है इसलिए ये प्रश्न दिया है, तो कम से कम भी 40 से भी ऊपर प्रश्न आपको मिलेंगे जो करंट अफेयर से रिलेट है ना। तो पेपर मतलब उन लोगों के लिए नहीं था जिन्होंने अभी अभी आरएएस की प्रिपरेशन शुरू करी है, कि मैं 2 महीने पढ़ के दो 2 महीने पढ़ के मैं आरएएस बन जाऊंगा। ऑफ कोर्स वैसा पेपर नहीं था, पेपर ऐसा ही था कि भाई जो बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, जिनका लेवल बुकिश से ज़्यादा बढ़ के अब एक मतलब एक उस लेवल तक पहुंच गया है जो अंदर की गूढ़ चीज़ों को समझ पाए, वैसी चीज़ें भी थी। साथ ही इस बार फैक्ट भी बहुत सारे जोड़े गए थे, जिस तरह से आप इकोनॉमिक सर्वे में से देख सकते हैं, मतलब इकोनॉमिक्स के फैक्ट देख सकते हैं, करंट के फैक्ट देख सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत सारी जोड़ी गई थी। तो अपने को खैर ऑलराउंडर बनाना चाहते थे, और जिस तरह से सिलेबस में मैंने कहा था ना, जो न्यू चीज़ें जोड़ी गई है उन पे स्पेशल ध्यान दे लेना। जैसे हिस्ट्री में चोल स्पेशल लिखा गया था, और मतलब ये का वो आया था ना, कृष्ण विजयनगर साम्राज्य स्पेशल लिखा गया था, तो विजयनगर साम्राज्य से प्रश्न दिया था उन्होंने। हैप्पीनेस इंडेक्स वगैरह स्पेशल लिखा गया था, उसमें से दिया था, है ना। तो ऐसे ही जो स्पेशल पॉइंट मैंने कहा था कि इस बार जो पॉइंट अगर जोड़े गए हैं तो इनमें से प्रश्न बनना तय है। और बिल्कुल वैसे ही जो मैंने कहा था ना, नेहरू जी का युग वो ज़रूर पढ़ के जाना है। 2-3 प्रश्न दिए थे नेहरू जी के युग में से कि ये संस्था कब बनी थी, ये संस्था कब बनी थी, वो सारी नेहरू जी के काल के आसपास की थी, है ना। तो अगर मेंस का भी सिलेबस चेंज होता है और मेंस के भी सिलेबस में ये होता है, तो प्लीज़ आप मेंस में भी मतलब करना कि जो चीज़ें नई जोड़ी जा रही है, वैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर होता है 1-2 चीज़ें, तो जो चीज़ें नई जोड़ी जा रही है इस पर ध्यान देना। तो पेपर का लेवल पिछली बार के मुकाबले हम थोड़ा टफ ही बोल सकते हैं, और टफ था तो मुझे लगता है कि कट ऑफ कम जाएगी। तो क्या आप मतलब पिछली बार 76 नंबर गई थी, तो क्या मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पिछली बार से कम जाएगी? नहीं, पिछली बार से कम नहीं जाएगी, क्योंकि पिछली बार 76 तो गई थी, और मैं ये कह रही हूँ कि पेपर का लेवल हार्ड था, लेकिन इस बार 76 से पोस्ट भी तो कम है, और 3 साल में प्रिपरेशन भी तो बेहतर हो जाती है ना बच्चों की, इसलिए 76 के से मतलब आसपास ही रहने वाली है। लेकिन ये नहीं है कि भाई 10-15 नंबर का अंतर हो जाएगा, वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं एक बार। पिछले साल के कट ऑफ मतलब हमारे टाइम के कट ऑफ आप देख सकते हो कि देखो एमबीसी ओबीसी और जनरल तीनों की सेम ही गई थी। पहले ओबीसी की 90 के आसपास चली गई थी, फिर उसको कम करके जनरल के बराबर ले आए थे। 76.6 लड़कों की थी और 66.67 लड़कियों की थी। और ये मैं नंबर की बात कर रही हूँ, क्वेश्चंस की बात नहीं कर रही हूँ। मतलब 200 नंबर में से 76 नंबर जिस लड़के के आ रहे हैं वो लड़का पास हो गया, 66 नंबर जिस लड़की के आ रहे हैं वो लड़की पास हो गई। प्री में 10 नंबर का डिफरेंस रहता है, लड़के और लड़कियों में रहता क्या मतलब रहा था, लेकिन मेंस में लड़के और लड़कियों के बराबर रहती है, तो मेंस में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं रहता है,
ठीक है। और पिछले साल की अगर एससी की देखें तो 68 और 73 एसटी की हम बोल सकते हैं। देखो एसटी बराबर का मुकाबला आ गई है, मतलब बाकी जो और गई हैं कट ऑफ उनके, लेकिन एससी थोड़ी कम थी पिछली बार, और इस बार भी यही ट्रेंड रहेगा। इस बार की कट ऑफ अगर आप देखना चाहो तो इस तरह से मुझे ऐसे लगता है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ पेपर हार्ड था बट वैकेंसी थोड़ी सी कम हो गई, प्लस बच्चों की पढ़ाई स्तरीय हो गई, तो 76 से तो ऊपर तो जाएगी। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं 90-95, मुझे नहीं लगता है 90-95 जाएगी। मुझे लगता है कि 80 जिस लड़के के नंबर आ रहे हैं ना 80, वो सेफ़ है। और सेफ़ मतलब 82, 83, 84, मुझे नहीं लगता 85 से ज़्यादा किसी भी हालत में जाएगी। और 85 भी मतलब बहुत मुश्किल है, मुझे तो यही लग रहा है 81, 82 मान लो, 81, 82 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। और फीमेल में पिछली बार 66 थी, लेकिन इस बार कह रहे हैं कि जो 49% उपस्थिति थी ना उसमें फीमेल ज़्यादा थी। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि फीमेल कट्टर मतलब टक्कर जो है वो मतलब बढ़िया देने वाली है। हो सकता है फीमेल की कट ऑफ कुछ बढ़ जाए, तो मतलब जो पिछली बार 10 नंबर का अंतर था वो 10 नंबर का अंतर ना रहे। तो मैंने यहाँ पे 70 लिखा है, तो आप यूँ मान के चलिए कि 72 to 75 जिस फीमेल के नंबर आ रही है वो सेफिएस्ट स्कोर है ना। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि आप भाई इतने ही नंबर हैं तो आप मेरी कोचिंग में आ जाओ, मैं आपको तैयारी कराऊंगी। देखो मुझे ना कोई कोचिंग चलानी है, ना कोई चैनल चलाना है, ना कोई पब्लिसिटी चाहिए। मैं मतलब मेरे अनुभवों के आधार पर बता रही हूँ। और मैं ये नहीं कह रही कि पेपर इतना टफ था कि 80 ही नंबर आ रहे हैं लड़कों के, क्योंकि जो मेरे साथ वाले लड़के हैं ना, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो 100 अबाउ, जो हमारे साथ जिन्होंने इंटरव्यू दिया था ना, 100 अबाउ नंबर उनके आराम आराम से आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं, लेकिन उनको देख के हम ये नहीं कह सकते कि पेपर 100 कट ऑफ 100 अबाउ से ऊपर रहने वाली है, बिकॉज ऑफ क्योंकि उन उन लोगों का नॉलेज ना, मतलब 3 साल से हर मेंस वगैरह दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उनका लेवल बहुत हाई हो गया। लेकिन सारे बच्चे वही थोड़ी है, वैसे तो 500-800 बच्चे होंगे ना। जो हमने इंटरव्यू दिया था कितने थे हम लोग, मतलब 2000 मान लो, तो 2000 में से 1000 ने तो नहीं दिया होगा, 1000 तो बन चुके हैं, तो मान लो कि बचे हुए 1000-1500 ने दिया होगा, तो उनके आ सकते हैं। बाकी कुछ भाई मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चे मान लो, उनके आ सकते हैं। मोस्ट इंटेलिजेंट कितने होंगे, 200, 300, 400, ठीक है, उनके मान लो। तो मान लो कि टोटल 4 लाख में से मान लो कि 1000 बच्चों के अगर आ भी जाए, 1000 के भी नहीं आएंगे इतने, आ भी जाए 100 से ऊपर, तो भी 100 से ऊपर कट ऑफ नहीं रहने वाली है। क्योंकि मीडियम बच्चा जो अभी जिसने अभी 1-1.5 साल में तैयारी स्टार्ट करी है, उसका नॉलेज इतना ही हो पाता है, वो इतना ज़्यादा स्कोर नहीं लेके जाएगा। क्योंकि पेपर आजकल जानबूझ के इस तरह का बनाते हैं कि बच्चे नंबर स्कोर ही नहीं कर पाते। और सेम सिचुएशन रहने वाली है जनरल ओबीसी और एमबीसी की, जैसा कि पिछली बार रहा था। मुझे लगता है सेम ही कट ऑफ रहने वाली है मेल और फीमेल की। और एससी की जो पिछली बार हमने 72 या मतलब इतनी बात करी थी, तो उसकी मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि थोड़ी ज़्यादा बढ़ के रह सकती है। खैर मुझे एससी और एसटी का इतना नहीं पता चलेगा, क्योंकि मतलब मैं इन्हीं पे ध्यान दे रही थी। मतलब जनरल से आप पिछले बार के मुकाबले लगा लो कि जैसे पिछली बार के अगर जनरल का 76 है, तो मैं अगर 82-85 बता रही हूँ, तो आप भी उसी तरह से मतलब एससी एसटी वाले उसी तरह से, मतलब ये सब मेल और फीमेल उसी तरह से निकाल सकते हैं कि भाई इतनी इतनी सी रहने वाली है हमारी भी। तो उस हिसाब से आप लोग भी देख सकते हैं। बाकी ये मतलब मेरी कोई भविष्यवाणी भी नहीं है कि सच होने वाली है, मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रही हूँ कि जैसे कि 70। अब कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि मतलब लड़कियों की कट ऑफ, और सबसे ज़्यादा मैं लड़कियों पे ही ध्यान दे रही हूँ, कुछ लोग क्या कह रहे हैं लड़कियों की कट ऑफ जो है इस बार 75 रहने वाली है। आरएएस के इतिहास में, प्री के इतिहास में आज तक लड़कियों की कट ऑफ ने 70 की लाइन टच नहीं करी है। अगर इस बार मैं 70 मैंने लिखा, 70 की लाइन भी टच कर जाती है तो हिस्ट्री होगी, ठीक है, हिस्ट्री होगी इस बार आरएएस के इतिहास में, ठीक है। ऐसे ही लड़कों में भी मतलब 80 नंबर मुझे सेफिएस्ट लग रहा है, लेकिन फिर भी हम चलो मान के चलते हैं कि 82 to 85 जो नंबर है वो सेफिएस्ट है, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं रहने वाली है ना। और इसी के आधार पर जैसे कि मैंने 76 का 82 कर दिया ना, इसी के आधार पर आप लोग पिछली बार के हिसाब से एससी एमबीसी ओबीसी की तो सेम सी थी, इनमें जो भी चेंजेस थे वो पिछली बार के हिसाब से लगा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को मदद मिलेगी कुछ लोग। लेकिन देखो अगर आप 80 भी हो ना, तो 80 वाले सारे सेफ
सेफ़ हैं और अभी से तैयारी के लग जाइए। दिवाली बाद में, दिवाली तक तो रेस्ट कीजिए, दिवाली बाद में तैयारी के लग जाइए, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलने वाला है। कह रहे हैं भूपेंद्र सर दिसंबर में रिटायर होने वाले हैं और एजम्पशंस हैं कि उससे पहले ही मेंस की डेट घोषित हो जाएगी। और जिस तरह से प्री ऑन टाइम हुआ है, मेंस ऑन टाइम होने वाली है, क्योंकि आरएएस की वजह से बहुत बेइज्जती हुई है आरपीएससी की, और इस बार आरपीएससी चाहती है कि बेइज्जती ना करवाए और कोई नया अध्यक्ष भी आएगा वो भी ऐसा ही आएगा कि टाइम टू टाइम एग्ज़ाम हो। तो ना, और मेंस का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, सिलेबस निकलवा के तैयार रखिए और अभी से लग जाइए, बुक लिस्ट वगैरह देख लीजिए, ख़रीदने लग जाइए। और ऑल द बेस्ट गाइस, जितना भी टाइम मिलता है उसको मतलब जचा के यूटिलाइज़ करो। अब मेंस और प्री और मेंस के बीच में वो सुनहरा टाइम होता है जिस टाइम घर वाले सपने देखने लगते हैं कि अब बेटा और अधिकारी बनेगा, बेटी अधिकारी बनेगी, और आप भी वही सुनहरे सपने देखने लगते हैं। और इतना मज़ा आता है प्री से मेंस तक का, मतलब प्री में पास होके जो मेंस तक का टाइम होता है उसमें, क्योंकि हम खुद ऐसे सोचते हैं कि हम ऑफिसर बनने वाले हैं, बस कुछ दिन की बात है, कुछ दिन की बात है। तो सचमुच कुछ ही दिन की बात है, लग जाइए अपनी भरपूर तैयारी के, सारी चीज़ों से ध्यान हटा दीजिए। कोई मूवी, कोई पिक्चर कुछ भी नहीं है, त्यौहार कुछ भी नहीं है, शादी वगैरह कुछ भी मत, कहीं भी मत जाइए। 3 4 6 महीने जो भी आप लोगों को मिलते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपने टारगेट पे ध्यान दीजिए। क्योंकि जिन शादियों को आपको लग रहा है कि आज दोस्त नाराज़ हो जाएगा, परिवार वाले नाराज़ हो जाएंगे, अगर आप कुछ बन गए, वो परिवार वाले आपको आगे से स्पेशल इन्विटेशन देने आएंगे, है ना। तो बस हमारा टारगेट जो है उसकी तरफ फोकस करिए। और ऑल द बेस्ट सबको, गुड लक। बाकी रिजल्ट आने के बाद में बात करते हैं। थैंक यू सो मच।